3.2 को पढ़ेंगे। कल एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर चुके थे, तो आज 3.2 को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित आकृतियों में क्या करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आकृति दी गई है, उसमें क्या करना है कि जो x की वैल्यू है उसको ज्ञात करना है। तो इसमें हमें त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों की माप दी गई है, एक x दी गई है, एक 125, एक 125। तो इसमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, ये हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसको नाम दे दें अगर, तो ये ए हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, जे सी हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 360 डिग्री। इसमें कोण ए की बाहरी माप है जो वो है कितनी, 125 डिग्री, बी की जो है 125 डिग्री प्लस एक्स प्लस 360 डिग्री। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। तो एक्स इक्वल इसका पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6513 110 डिग्री। ये क्या आ गई, इसकी त्रिभुज के तीसरे कोण की जो बाहरी माप है वो कितनी निकल कर आई है, ये 110 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना था। ठीक, जी इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, जबकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की माप 180 डिग्री होती है। इसके बाद इसकी बी नंबर की आकृति देखेंगे। इसके बाद इसकी जो सेकंड आकृति है बी नंबर वाली, वो इस प्रकार से कुछ दी गई है क्वेश्चन में। तो इसमें से क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो इसमें क्या है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पर एक समकोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक समकोण बन रहा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, यानी यह एक पंचभुज है। तो हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के बाह्य कोणों की माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। बाह्य कोण की माप कितनी होती है, बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। यानी जो इसके जो कोण दिए गए हैं बाहरी कोण, उसकी माप कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। यानी अगर यह 90 है तो यह भी 90 होगा। ठीक, तो हमें क्या लेना है, बाहरी कोण लेना है। ठीक है, इसको लेंगे तो इसको लिखेंगे, इसमें सभी एंगल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से लेंगे, सबसे पहले हो जाएगा x डिग्री प्लस ये बाहरी कोण है 70 डिग्री प्लस ये है 90 डिग्री और यह वाला कोण है कितना, 60 डिग्री। इसके बाद यह कोण कितना है, 90 डिग्री। इन सभी कोणों का योग जो है वो कितना है, 360 डिग्री। इन सभी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 60 150। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देंगे 160 डिग्री और ये हो जाएगा कितना, दोनों मिलाकर के 150 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा कितना, 310 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो ये निकल कर आएगा कितना, 50 डिग्री। जो x की वैल्यू है ये वाली, इसका मान कितना निकल कर आया है, 50 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो त्रिभुज के जो सभी बाह्य कोण होते हैं उनकी माप कितनी होती है, 360 डिग्री होती है।
तो इस प्रकार से हमने सभी बाह्य कोणों की माप का योग किया है, उसको 360 के इक्वल कर दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो वो कह रहा है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं, फर्स्ट नंबर में इसकी 9 भुजाएं और सेकंड नंबर क्वेश्चन में 15 भुजाएं हैं। यानी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है, यानी 9 भुजाएं वाले समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है n की वैल्यू कितनी दी है 9। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि जो समबाहुभुज होता है उसका क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 360 डिग्री अपॉन कितना n। तो ये याद कर लेना है कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 360 डिग्री अपॉन n, जिसमें n की वैल्यू कितनी दी गई है इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन n की वैल्यू 9 दी गई है। 9 को इससे डिवाइड करेंगे तो 9 4 या 36 और ये 0, तो क्या निकल कर आया है 9 भुजाएं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो इसमें लिख देंगे, आता है बाह्य कोण की माप कितनी है, बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से 15 भुजाएं के लिए निकालेंगे तो उसी प्रकार से n बराबर कितना दिया है यहाँ पर 15, और जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है प्रत्येक बाह्य कोण, इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन n। ये अच्छे से याद कर लेना है। इसमें n की वैल्यू को रखेंगे तो n की वैल्यू दी गई है हमें कितनी 15 दी गई है। तो जी कह रहा है कि इसको कैंसिल करेंगे तो जी कितना हो जाएगा 15 2 जा कितना 30 और 54 जा कितना 36, तो जी आ जाएगा 24 डिग्री। तो इसकी माप कितनी आई है, बाह्य कोण की माप 24 डिग्री। जी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में समबाहुभुज की बाह्य कोण की माप पूछी गई थी, तो वो हमने 9 भुजाएं वाली की 40 डिग्री और 15 भुजाओं की 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसमें कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप कितनी दी गई है 24 डिग्री दी गई है। तो इसमें क्या दिया है उसने बाह्य कोण की माप। ठीक, तो उसने क्या दिया है बाह्य कोण की माप कितनी दी है 24 डिग्री दी है। निकालना क्या है उसको, समबाहुभुज की भुजाएं। तो समबाहुभुज का क्या होता है फॉर्मूला होता है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। इसको किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। कितनी होती है 360 डिग्री बटे कितना बाह्य कोण है। ये क्या होता है इसका, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें बाह्य कोण की माप कितनी दी है 24 डिग्री दी है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे 360 डिग्री अपॉन 24। इसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 6 से कर देंगे, 6 जा 36 और 6 4 जा 24। इसको 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया है 15 डिग्री। ये क्या आया इसका, ये समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल कर आई है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी कितनी भुजाएं होंगी, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी, इसकी 15 भुजाएं होंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो, यानी प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी दी गई है 165 डिग्री। तो इसमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या
समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, कितनी मान लेंगे, n। ठीक है, इसमें क्या है, प्रत्येक अंतःकोण। तो समबाहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होती है, कितनी दी गई है क्वेश्चन में हमें, प्रत्येक अंतःकोण का क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस 1 इंटू 180 डिग्री अपॉन कितना, 2। ठीक, इसका होता है n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 2। नंबर 4 है इसका, इसमें कहा गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या मान ली है, n मान ली है। और इसके बाद कहा गया है कि यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री, तो इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री जी हमने हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब इसमें प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि जो प्रत्येक अंतःकोण दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया है इतना, और ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन कितना, n इक्वल कितना, 165 डिग्री। अब इसका हो जाएगा त्रिज्यक गुणा, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल 165 डिग्री n। अब क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 180 डिग्री n माइनस ये हो जाएगा 360 डिग्री इक्वल 165 डिग्री। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जी इसका पक्षांतरण होगा जब, तो जी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री इक्वल कितना, 360 डिग्री हो जाएगा। इसमें है कितना, 180 डिग्री n माइनस 165 डिग्री n, यहाँ पर n है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 15 डिग्री n इक्वल 360 डिग्री। n की जब वैल्यू इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 50 डिग्री। n से n डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, n का मान होगा 15 को इससे कैंसिल डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 52 जा 30 और 54 जा 60। तो ये n की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 24। यानी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आई है, 24 यानी 24 निकल कर आई है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर